जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदी आशुलिपि की पहली क्लास शुरू की जा रही है। शीघ्र लिपि भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मैं परिचय देता हूं कि चाहे आप आशुलिपि कह दीजिए, चाहे आप शीघ्र लिपि कह दीजिए, चाहे आप इसी को शॉर्ट हैंड कह दीजिए। शॉर्ट हैंड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का हाथ यहाँ से काट कर उसको यहाँ से जोड़ दिया जाए। हाथ काट के छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जो शब्द है उसको छोटा करते हैं, और उसे छोटा करने के लिए एक पूरा कोर्स होता है जिसे आशुलिपि का कोर्स कहा जाता है। तो आज इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। बड़े ही रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपको आशुलिपि का जो ज्ञान है वो घर बैठे हो जाएगा। मित्रों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हिंदी में जो आशुलिपि है इसको गया प्रसाद अग्रवाल द्वारा जो है इसको लाया गया था। वैसे तो शॉर्ट हैंड का जो जनक माना जाता है वो सर आइजक पिटमैन को माना जाता है। पिट्समैन जो है उन्होंने अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का जो है को शुरू किया था। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल अलग अलग विभागों में स्टेनो के रूप में किया जाता है, जैसे पुलिस है, रेलवे है, एसएससी है, इन सब परीक्षाओं में इनका इस्तेमाल होता है और स्टेनो पद निकलता है। साथ ही साथ एसएससी के स्टेनोग्राफर की जगहें आती हैं। इसके अलावा सचिवालय में अपर निजी सचिव का पद आता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में आपका शॉर्ट हैंड जो है वो मांगी जाती है। तो आज दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहले छोटी सी एक वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग उसकी वर्णमाला को पढ़ेंगे, और वर्णमाला में सबसे पहला जो है क ख ग घ इतना पढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं च छ ज झ। ठीक है, जब हम इसका बेस समझेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हिंदी में आप इन चीजों को लिखते हैं, ठीक इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी काखा गाघा से लेकर पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो का है, ठीक है, ये जो आप का देख रहे हो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि इन अक्षरों में जो कलम होगी वो उसकी दिशा ये होगी, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर, यानी ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं की ओर आपको लिखना है। पहला अक्षर आपका ये है का, ठीक है। दूसरा अक्षर है खा, ठीक है। ये चीजें आप जो लिखेंगे, खा को और का और खा में बस एक अंतर होता है कि का जो है वो सीधे एक पड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है, एक पड़ी हुई लाइन होती है, जबकि खा एक ऐसा होता है जो बीच से हल्का सा कट जाता है, यानी का और खा हो गया। इसके बाद जो गा है वो बिल्कुल का की तरह रहता है, लेकिन बस दोनों में एक अंतर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो का को मैंने हल्के हाथों से लिखा है, और यहाँ पर जो गा है ये गाढ़ा होता है, यानी एक बार पेंसिल चलाएंगे, और पेंसिल हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दिशा से इस दिशा की ओर चलना है। का खा गा घा। घा में आप देखेंगे तो इसको मैं कट करता हूं, और बीच में क्रॉस का निशान हल्का सा लग जाता है, यानी कट का निशान लग जाता है। तो ये याद रखिएगा कि आप जो का लिखेंगे वो हल्के हाथों से लिखेंगे, जो खा लिखेंगे वो हल्के हाथों से लिखेंगे, बीच में हल्का सा कट कर देंगे। उसके बाद जो गा है वो डार्क होगा, यानी गाढ़ा होगा, और जो घा है वो गाढ़ा होगा प्लस बीच से कट जाएगा। तो ये तो हो गया काखा गाघा। अब इसके आगे अंगा उंगा को अभी छोड़ देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बाद में बताएंगे। फिलहाल देखते हैं चा। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि कलम ऊपर से नीचे आनी चाहिए, यानी जो पेन है वो ऐसा ना हो कि नीचे से ऊपर खींच दे, नहीं। अब देखिए, ये हो गया चा। एकदम हल्के हाथ से जब इस तरह से हम लाइन को खींच देंगे तो ये कहलाता है चा। ठीक है, चा आप जो है कह सकते हैं कि ये किसमें, शॉर्ट हैंड में, ठीक है, इसमें चा ऐसे ही बनता है। दूसरा वर्ड है जिसे कहा जाता है छा, लेकिन छा जो है वो बीच से हल्का सा क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। इसके बाद जो गाढ़ा करके लिखेंगे इसको कहा जाएगा गा। देखिए, इस तरह से आपको ऐसे करके गाढ़ा, यानी पेंसिल को डार्क दबा के लिखना है। शॉर्ट हैंड आपको पता है कि किसमें लिखी जाती है, हमेशा जो शॉर्ट हैंड लिखी जाती है दोस्तों वो पेंसिल से लिखी जाती है, और पेंसिल को इस तरह से छीला जाता है जिससे क्या हो कि आप जब लिखो तो पेंसिल को आप हल्का और गाढ़ा अपने हिसाब से कर लो। आगे मैं आप लोगों के लिए एक दिन पेंसिल छीलने का भी आपको एक वीडियो बना कर दूंगा कि कैसे आपको शॉर्ट हैंड के लिए पेंसिल को छीलना है, और किस पेंसिल का इस्तेमाल करना है, किस तरह की कॉपियों का इस्तेमाल करना है। अभी शुरुआत में आपको सिर्फ एक रजिस्टर ले लेना है जिस पर आपको इसको गोचना है। जितना ज्यादा
आप गोचेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे शॉर्ट हैंड उतना ज्यादा निखर कर आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले ये हो गया चा हो गया, फिर छा हो गया, फिर जा हो गया और फिर झा हो गया। अब ये याद रखना है दोस्तों कि जो देखिए चा है, छा है, ठीक है, जा है और झा है, इन दोनों में फर्क बस एक है, चा और जा में एक फर्क है कि चा क्या होगा, ये हल्का होगा, जा क्या है, ये गाढ़ा होगा, ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा। ये जो छा है ये क्या है, ये हल्का होगा और इसके अलावा जो आपका ये झा है ये गाढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो का है ये हल्का होगा, पेंसिल हल्के से चलाई जाएगी और यहाँ पर जो आपका खा है ये हल्का होगा और कट जाएगा। गा जो है वो गाढ़ा होगा और घा जो है वो गाढ़ा होगा प्लस कट जाएगा। यानी यही इतना अंतर अगर आप समझ गए हैं तो आप ये समझिए कि आपने शॉर्ट हैंड सीख ली है। और बाकी जो चीजें हैं वो अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। साथियों, अगर आप ऑनलाइन हमसे शॉर्ट हैंड की क्लास लेना चाहते हैं तो हमारा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आप देख रहे हैं इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड के अलावा अगर किसी भी विषय की आप इंडिविजुअल जीएस की क्लास, मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनमें से कोई भी क्लास आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए जो जीएस का सेक्शन है, कोई भी सेक्शन हो आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, आप कोई भी टॉपिक हो उसकी क्लास हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों, अपना ध्यान रखें।